नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन साहित्य पढ़ रहे थे, वो भी प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, योगचर्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चर्या नाम आ रहा है, यानी चर्या पदों की रचना यहाँ पर मिलती है। योगचर्या, डोम्भी गीतिका। हालांकि इनकी ये जो लेखक थे, इनके तीनों की तीनों रचनाएं अलग अलग से पूछी जा चुकी है, तो मैं इन तीनों को ही एक ही प्रश्न में शामिल कर रही हूँ। अगली कौन सी है? अक्षर द्विकोपदेश। तो तीन रचनाएं हैं, इनके लेखक बताना है आपको। इनका लेखक के लेखक कौन है? और यहाँ पर मैंने एक ऐसी रचना का नाम लिख दिया है जिससे आप पहचान भी सकते हैं कि कौन इसके लेखक हो सकते हैं। तो तीन रचनाएं हैं, योगचर्या, डोम्भी गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश। तीनों के लेखक बताना है, एक ही है, जाहिर सी बात है। दूसरा प्रश्न है, कुक्कुरिपा के गुरु कौन थे? अगला प्रश्न, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप किस साहित्य का उद्भव हुआ? आसान परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप किस साहित्य का उद्भव हुआ? अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, किस साहित्यकार ने नाथ साहित्य को सिद्ध साहित्य का ही विकसित रूप माना है? उसके बाद आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, किस साहित्यकार के अनुसार नाथ साहित्य का विकास भक्ति काल के संत मत में हुआ? अपन यहाँ पर ये भी मान सकते हैं कि भाई नाथ साहित्य से ही भक्ति के संत मत का उदय हुआ, ये मान सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी मान सकते हैं कि भाई नाथ साहित्य का की जो विचारधाराएं थी, उन्हीं का विकसित रूप भक्ति साहित्य के संत मत में मिलता है। तो ये चीजें किसने बताई थी? ये आज की क्लास के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न हैं। चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक रचना ऐसी मैंने दे दी है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी रचना ये है। डोम्भिप्पा इसके रचनाकार थे। किसके? योगचर्या के भी, डोम्भी गीतिका के भी, अक्षर द्विकोपदेश की। तीनों रचनाएं ध्यान रखेंगे, तीनों की तीनों एग्जाम में आई हुई है। कुक्कुरिपा के गुरु कौन थे?
चरपटिया। चरपटिया इनके गुरु थे। देखिए, पा पा यानी सिद्ध साहित्य के लेखक थे और ये सिद्ध साहित्य की रचनाएं हैं। अब आते हैं सिद्ध साहित्य की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा मत आया था? नाथ मत। क्यों? क्योंकि इन नाथ जो कवि थे या नाथ मत के जो नाथ थे, सारे के सारे 9, वो सारे के सारे इसका बहिष्कार करने वाले थे। ठीक है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में ही ये आया था। उसके बाद किस साहित्यकार ने नाथ साहित्य को सिद्ध साहित्य का ही विकसित रूप माना है? तो ये थे हमारे राहुल जी, राहुल संकृत्यायन ने ऐसे कहा है कि भाई सिद्ध साहित्य का ही आगे जाकर विकसित रूप। अब इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, याद रखने का तरीका है ये। हम जैसे बच्चा है, वो बहुत सारी गलतियां करता है, उसके बाद युवा हो जाता है, तो युवा अवस्था में भी बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव में इंसान को समझ आ जाता है कि क्या दुनिया है, उसे कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो वही है, सिद्ध साहित्य में भोग प्रधान थी, व्यवस्थाएं थी, और इसलिए आगे जाकर सिद्धों का एक विकसित रूप किस रूप में आया? नाथ पंथ के रूप में, नाथ साहित्य के रूप में। किस साहित्यकार के अनुसार नाथ साहित्य का विकास भक्ति काल के संत मत में? ये थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ये बात कही थी, संत मत जो है वो, और हम ये मानते भी हैं, कबीरदास जी ने खुद ने नाथ साहित्य से ये जो हठ योग है या रहस्यवादी भावनाएं हैं वो ली थी इन्होंने, तो हम मानते भी हैं। और ये मत जो सबसे पहले अपन देखें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा दिया गया है। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास के ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।